हेलो एवरीवन। तो पार्लियामेंट चल रहा था हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितने मत। ठीक है, तो देखिए अगर उसको 1/6 अगर वैध मत नहीं प्राप्त होते हैं तो जो उम्मीदवार होता है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, या इसको कहते हैं अपनी जमानत खो बैठा है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये कब तक यथावत रहेगा। तो अभी हमने जस्ट नोट्स में देखा था कि ये जो है 2026 तक रहेगा। ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के अनुसार संशोधन करके इसे 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटें जो है उनका आवंटन 2026 तक जो है संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया है। किसमें? संविधान संशोधन 84 में। मतलब क्या है कि 2026 तक यथास्थिति बनी रहेगी, जो हम 1971 का जो हम ले रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हम लेते रहेंगे। ठीक है, जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84 संविधान जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है और वो कब तक के लिए वैलिड है। तो ये 2026 सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? तो देखिए लोकसभा जो जनता की सभा होती है, ठीक है ना, जो लोअर उसको हाउस बोलते हैं, और ये जनता की सभा होती है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्य का अधिकतम संख्या, जो इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है। ठीक है, सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, यानी कि 530 प्लस 20। ठीक है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन अगर हम लेते हैं तो ये 552 होती है। जो आर्टिकल 81 है उसके अनुसार 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन से आंग भारतीय हैं उनके प्रतिनिधि उनके जो सदस्य हैं उनको नामांकित करने की व्यवस्था जो है अब समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया 81 के अकॉर्डिंग अब जो है उनका जो नॉमिनेशन था एंग्लो इंडियंस का वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो ये आर्टिकल संविधान संशोधन 31 है। तो उसमें जो है पहले 525 थी और 545 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधित्व का अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया था। ठीक है, और केंद्र प्रदेशों में उनकी अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। ठीक है, तो लोकसभा में राज्यों में अगर हम देखें तो 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, आर्टिकल 81(1) में संशोधन के द्वारा ये चीज़ हुआ और इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 525 से बढ़ के 545 हो गई। ठीक है, 20 बढ़ गए उधर, तो 525 से बढ़कर 545 हो गई। अब देखिए अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की वो कितना है? 552 हो सकती थी, अब ये 550 हो गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि पहले हमें ये चीज़ पता रहती है, याद रहता है कि जो अधिकतम संख्या है लोकसभा की वो 552 है, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन है अब उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो अब जो है टोटल जो अभी अधिकतम संख्या है वो 550 तक हो सकती है। ठीक है, जिसमें 530 से जो अनधिक सदस्य राज्यों और 20 जो अनधिक सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से। तो अब ये बार बार हमने देख लिया कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 2 आंग्ल भारतीय थे, ठीक है, उनका जो मनोनयन है, उनका जो नॉमिनेशन है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, प्रेजेंट में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं और जो है 19 किसके हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के। फिर से देख लीजिए, 543 टोटल हैं, ठीक है, लोकसभा में, और 524 जो है वो राज्यों से हैं। कितना? 543 में से 524 राज्यों से हैं और 19 जो है आपके यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से हैं। तो कहाँ से? दिल्ली से 5 है, अंडमान निकोबार से 1 है, दादर नागर हवेली और दमन दीव से 2,
लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1 और जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1। ठीक है, तो सबसे 1-1 हैं। देख लीजिए ज़्यादा कहाँ पे, वही याद कर लीजिए। दिल्ली से 7 हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर से 5 हैं। दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव से 2 हैं। तो ये 3 जगह हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और दादर नागर हवेली और दमन दीव। वहाँ पे जो है 7, 2 और 5 इस तरह से हैं और बाकी सब जगह 1-1 हैं। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है, तो 550 है। ठीक है, अब लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट जो है वो 543 है, 543, 543। अब 2009 के जो आम चुनाव में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, तो 543 में कितने राज्यों के, अभी हमने जस्ट देखा था, तो 530 जो है राज्यों के थे। ये 2009 की बात कर रहा है, 530 राज्यों के। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो जो केंद्र का होगा, केंद्र शासित प्रदेश का होगा, यूटीज का होगा, 20 मैक्सिमम हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम जो संख्या वो 525 हो सकती है। इनमें 530 सदस्य तथा राज्यों के 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित था। अगर हम देखें तो 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान जो था वो खत्म हो गया है और अब 543 सदस्यों में से 524 सदस्य राज्यों से, जबकि 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, इसमें यही पूछ रहा है कि अनुच्छेद जो 82 है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होगा राज्यों के लिए, वो कौन सी जनगणना के आधारित होगा, तो ये 1971। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग जो आवंटन होगा सीटों का जो है लोकसभा के लिए, वो 1971 के लिए जो है 1971 की जनगणना के आधार पर होगा और ये जो है 2026 तक इसे संशोधित नहीं किया जाने का भी प्रावधान किया गया है। किसमें, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के कितने स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी लोकसभा है प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। ये है कि मतलब जो आवंटन किया गया है सीट्स का वो किस जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया है, तो ये है 1971, ये जो आपका है सी। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी, तो जनसंख्या के आधार पर। 1971 हमने देखा तो जनसंख्या ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन, मेरी आवाज़ पता नहीं मुझे, आप एक बार बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे मैं एक बार इसको फिर से रिव्यू करके सुनूंगी, देखूंगी। मैं थोड़ी सी गले में मेरी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आवाज़ क्लियर आ रही हो तो ही मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्टेट को लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक ही हो। मतलब कि जितनी जनसंख्या है उसी के अकॉर्डिंग जो है जो नंबर होगा जिनको चुनना है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये लगभग जो है यथासंभव अगर कोशिश हो कि पूरे राज्य में जो है ये सेम हो, मतलब जो सदस्य चुनना है उनकी जनसंख्या जितने जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जा रहा है वो लगभग सबके वो अनुपात सबके लिए बराबर हो, सब पूरे राज्य के लिए। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की है। आर्टिकल 81(2) क और ख इसके अनुसार ये चीज़ दिया गया है और इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने की उपबंध करता है। पहला क्या है, विभिन्न राज्यों और पहले तो विभिन्न राज्यों में और दूसरा है एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो है जनसंख्या की एक रूपता जो है, एक तो विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की एक रूपता हो और दूसरा है कि एक ही राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो किसके लिए आरक्षित नहीं? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक और उपयुक्त सभी। तो देखिए केरल और तमिलनाडु में जो है वहाँ के जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है, यानी लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। देखिए जब ये क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, ये 1998 का क्वेश्चन है और इस समय अग्रांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित, दो सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, कर्नाटक 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए दो सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए जो है वो उत्तर सही है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण नहीं है। तो ये जगह हैं जहाँ पे नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? सभी में नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, कहीं भी नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये देखिए, ये टोटल है 84 जो है क्या है? जाति है अनुसूचित, जो जिनको लिए आरक्षण है 84। हाँ, देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान कितने हैं? तो ये 84 हैं। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 330 है उसके अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। कितनी? 84 सीटें की गई हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थान की आवंटित संख्या 42 हो। ठीक है, देख लीजिए, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी? ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर कोई राज्य है तो उसके लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 330 अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा के उस राज्य, ठीक है, या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित कुल स्थानों की संख्या से वही होगा जो उस राज्य में या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनमें संबंध में स्थानीय, देखिए ऐसे आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत। देखिए, जनसंख्या का जो अनुपात है उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। ठीक है ना, तो जो आरक्षण होगा वो टोटल कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1996 में पश्चिम बंगाल या जो आंध्र प्रदेश है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो 6 थी, एक में 6 थी और एक में 8 थी। ठीक है, तो 2018 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण जो स्थान था वो 10 है और 7 है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 4 और 3 है। तो मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित क्षेत्र हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 2008 से विकल्पानुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सीटें हैं वो एमपी में हैं, 6 सीट्स हैं टोटल। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। तो यूपी और बिहार में जो है ये जो है कौन सी अनुसूचित जो है जातियों के लिए सीटें 0 हैं। ठीक है, कहाँ पे? यूपी और बिहार में।
जबकि गुजरात में 4 सीटें हैं। तो गुजरात में अगर हम देखें तो वो वहाँ पे 4 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।